मैं कह रहा था कि जीवन को सुखद कैसे बनाया जा सकता है, और सुखद बनाने के लिए आपके जीवन में या तो स्वयं में कमी है और या तो हमारा जो चारों तरफ का परिवेश है उसमें कमी, कहीं न कहीं कमी है। उसको हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले नंबर आता है स्वयं का। स्वयं का आता है नंबर की सबसे हम देखें, यदि जीवन में हम दुखी हैं, परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, पीड़ित हैं, तो आप देखेंगे कि 90%, 99% जो हिस्सा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। कहते हैं हम दूसरों को कि यार अमुक व्यक्ति के कारण, हम बेटे के कारण दुखी हैं, बहू के कारण दुखी हैं, पड़ोसी के कारण दुखी हैं, या हम ऑफिस में हैं तो जो हमारा सीनियर है उसके कारण दुखी हैं, या जूनियर के कारण दुखी हैं, या जो हमारा खेत है, खेत का जो हमारा बगल वाला है उसके कारण दुखी हैं। आदमी कहीं न कहीं ऑप्शन खोजता है और बहाना खोज लेता है, और बहाना खोज करके दूसरों की तरफ फोकस करता है कि मैं अमुक के कारण दुखी हूं। आप दुखी हैं स्वयं के कारण, आपने बनाया है स्वयं। जो ये चारों तरफ बना हुआ जाल है आपका है। एक हमारे साथी आश्रम में रहते हैं, उन्होंने एक घटना सुनाई, अपनी घटना। उस घटना को हम अपनी तरफ लाते हैं। कहते हैं कि वो एक दिन एक संत खेत पर गए, और खेत पर जब गए तो सुबह सुबह अपने खेत पर जब गए तो उन्होंने देखा एक मकड़ी का बड़ा सा जाला लगा हुआ है, और उस मकड़ी के जाले में छोटे छोटे कीड़े फंसे हुए थे, और सूर्य की किरण निकलने ही वाली थी, और मकड़ी सोई हुई थी। संत ने देखा कि वो मकड़ी अपने जो बीचों बीच केंद्र में रहती है, बीचों बीच में रहती है, वहां से निकलती है, तो जो छोटे छोटे कीड़े थे जल्दी जल्दी जा करके एक एक करके उसको चुग लेती, खा लेती, और खाने के बाद फिर क्या करती है, जो बचे हुए होते हैं उन कीड़ों को जल्दी जल्दी मुंह की तरफ लपेटती, अपने मुंह से जो जाला निकालती है उनको लपेट लेती है, फिर ऊपर ले जाती है, एक पत्ती, छोटी सी पत्ती तोड़ती है और उसको मोड़ करके एक दोना बनाती है, उसका घर बनाती है और उसी में रख देती है, और रख करके फिर आगे फिर नहीं देखा, फिर आगे कहाँ गई। इसी तरह का जो जाल है ये हमारा ही जाल है। इस जाल को आपने बनाया, ये जाल हमने बनाया, ये किसी और ने नहीं बनाया, और इसी जाल में हम फंसे हुए हैं। कभी अनुभव करते हैं कि हम फंसे हैं? जो व्यक्ति फंसा हुआ है, जो बंधा हुआ है, वो अनुभव करता है। जो अनुभव करता है कि हम बंधे हुए हैं तब तो निकलने का प्रयास करेगा, और जो अपने आप के बंधने का अनुभव नहीं करता है तो समझ ही नहीं पाएगा, जीवन भर रोता रहेगा। बच्चों के लिए रोता रहेगा, बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे कहना क्यों नहीं, बच्चे इसलिए कहना नहीं मानते, वो जवान हो गए और आप हो गए बूढ़े, और वो कहते हैं अब रिजाइन सर्टिफिकेट की जरूरत है तुम्हारे, हम सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। बच्चे कहते रिजाइन दो, हम रिजाइन नहीं देना चाहते। अब परेशानी ये छोटी परेशानी नहीं है, अब देखोगे तो ये परेशानी आपकी बनाई हुई है। भाई बच्चे बड़े हो गए, समर्थ हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आप उनको जिम्मेदारी दीजिए, और यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि आप सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो मैं जिम्मेदारी दे दूं तो ये सब सत्यानाश कर देंगे। आप विश्वास करके देखिए, आपके कई गुना आगे अच्छा चला के दिखाएंगे।
लेकिन दुर्भाग्य है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, और ये छोड़ना नहीं चाहते हो इसलिए रोते रहो आपको कोई समझा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा रोने से। महात्मा तो बार बार समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भैया सुधार लो जीवन, सुखी हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओ। गाड़ी पर चल रहे हो, गाड़ी जब तक गियर में फंसी रहेगी तब तक भागती रहेगी, चाहे 4 नंबर गियर डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 2, चाहे 1, और जब न्यूट्रल कर दोगे तो क्या होगा, गाड़ी कुछ दूर चलेगी, खड़ी हो जाएगी। तो जीवन को आप चाहते हो तो जीवन को तनावग्रस्त जीवन आपने बनाया। हमारे महात्मा कहते हैं, बार बार कहते हैं, ऊपर धरता ऊपर करता धरता कोई नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आप ही जीवन के मालिक हो। अब मालिक हो करके अपनी वासनाओं के, अपने कर्मों के गुलाम बने हुए, और ये गुलामी चाहे कोई कपड़े सफेद पहना हो और चाहे लाल पहना हो, चाहे काले पहना हो, कैसे भी पहना हो, जो मन की गुलामी करता है वो कभी सुखी नहीं होता है। आपको जरूरत है क्या करने की, आप 50-60 साल के उम्र के हो गए हैं तो अपने सर का भार कम करने का प्रयास करो। माताएं बूढ़ी हो जाती, पहले के जमाना था, क्या करते थे कि चाबी मारते थे, गले में कुछ जेब रखने की थी नहीं, कुछ रखने का था नहीं, तो गले में पहनती थी सुतिया, उसी में लटका लेती थी। सुतिया सब नहीं जानते, पुरानी माताएं ज्यादा जानती। अब वो तो पहनावा ही खत्म हो गया, तो अब दूसरा जमाना आ गया, अब लॉक सिस्टम आ गया है, ताले का सिस्टम आ गया है। तो मैं कहता हूं कि आप गृहस्थी में हो और अवस्था आपकी ढल रही है, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सुखी रहना चाहते हो, तो क्या करो कि अपनी जिम्मेदारियों को कम करो। आपके पोता पोती हैं तो पोता पोतियों से अधिक मोह मत करो। कई ऐसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं कि जब तक उनके पास में उनका कोई छोटा बच्चा कोई कार्टून नहीं लेटा होगा, एक दाहिने होगा एक बाएं होगा, एक बाल नोचता होगा एक कपड़े फाड़ता होगा, तब कहेंगे वाह रे क्या बात है, भगवान ने कितना बढ़िया हमको पोती पोता कितना बड़ा परिवार दिया है। 2 बुढ़ों को हम बात करते, बूढ़े लोगों को बात करते सुना हमने, अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। वो दोनों खड़े हुए थे और दोनों का मैंने देखा घर पर कि दोनों अपने परिवार से बहुत ज्यादा दुखी, और बातें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया जब शाम को घर आओ वापस, तो बच्चे जब पोती पोता आगे पीछे खेलते हैं तो दिल भर जाता है कि लगता है कि भाई जीवन बढ़िया चल रहा। ठीक है भाई, आपका मूलधन से ब्याज बनता है और ब्याज सबको प्यारा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्याज को बिल्कुल दरकिनार करो, लेकिन आपकी जो अवस्था है, जो उम्र है, अब अकेले होने की है, अब ठहराव बनाने की जरूरत है, अब आपको अपने मन को शांत दशा में लाने की जरूरत है, कुछ पूंजी कमाने की जरूरत है। पूंजी नहीं कमाओगे तो जब यह संसार छूटेगा तो बिलबिलाओगे, दुखी होगे कि हाय छूटा जा रहा। साहब ने कहा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। सब हाय हाय करते जा रहे। ये हाय हाय कब खत्म होगी? जीवन में हाय हाय जब तक चल रही है, जीवन में शांति नहीं मिलेगी आपको। जीवन का असली रिजल्ट है साहेबंदगी, जीवन का असली परिणाम है जो हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। इन सब का आखिरी रिजल्ट ये होना चाहिए, परिणाम ये होना चाहिए क्या? कि मरते समय हम पूर्ण संतुष्ट हो। अब पूर्ण संतुष्ट नहीं है, आप असंतुष्ट होकर के ही संसार से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने किया तो, लेकिन कुछ स्वार्थ रख करके किया तो आपने, न्यूट्रल होकर के नहीं गए आप। साहिब कबीर ने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे,
जाना है, पक्का जाना है, ये पक्का है, जो पैदा हुआ वो जाएगा। साहब ने कहा जो उगे सो आत हुए, फूले सो कुमलाए, ये पक्की बात है। रिजल्ट जीवन का साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, राजा रंक फकीर। उनकी दृष्टिकोण में राजा और रंक, अमीर और गरीब, रोडपति और करोड़पति, अनिल अंबानी और कहना चाहिए कि एक साधारण भीख मांगने वाला, एक भीख मांगने वाला और एक अनिल अंबानी, दोनों में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं साहब। यहाँ बिल्कुल समता की दृष्टि। क्या कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। फिर कहते हैं, एक अंतर करते हैं जो बात को समझने जैसी है। कहते हैं एक सिंहासन चढ़ी चला और एक बंधा जात जंजीर। अब सिंहासन की बात जो है भाई, हमारे साहब के विचारों में कोई जो अन्य मत पंथों में कि भाई भक्ति भजन करोगे, सत्संग करोगे, दान पुण्य करोगे तो क्या होगा कि आपको स्वर्ग लोक से विमान आएगा, और जब आप मरोगे तो अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग लोक में जो विमान आएगा बैठ करके स्वर्ग चले जाओगे। और गलत कर्म करोगे, हिंसा करोगे, दूसरों को दुख पहुंचाओगे तो यमलोक से कौन आएंगे, यमराज आएंगे। और यमराज आएंगे और आपको क्या करेंगे कि यमराज लोग आएंगे, आपको बांध करके ले जाएंगे यहां से। बंधुओं, ये जो कहानियां हैं, ये जो बातें हैं, ये साधारण लोगों को समझाने के लिए। ना कोई ऊपर से आता है स्वर्ग से, और ना कोई नरक का देवता यमराज आता है आपको बांधने के लिए। साहेब कहते हैं कि आपके जो कर्म है, कर्म संस्कार हैं, जब इस संसार से आप प्रस्थान करें तो प्रसन्न हो करके, कि ऐसा नहीं है कि दीवाल में धन गड़ा है तो उसमें धन में हमने चित्त दिया तो क्या होगा, धन में मरते समय ध्यान करोगे तो सांप बन के आओगे। हमारे संत महात्मा कहते हैं, चाहे कोई संत हो, चाहे महंत हो, और चाहे कोई जमींदार हो, चाहे गिरस्थ हो, चाहे विरक्त हो, सबके लिए सूत्र यही है, जो मरेगा धन में चित्त खो देगा तो कहते हैं सांप बनता है। और परिवार से जो मोह करता है ज्यादा तो कहते हैं कुत्ते की खानी में जाता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे संस्कार हमें जीवन बनाना है, जाएं मस्त होकर के, अलमस्त होकर के। उसके लिए हमको तैयारी करनी है। ये तैयारी क्या है, ये सत्संग तैयारी है, ये बोध तैयारी है। आप जहाँ कहीं रहते हो उस भाव को जिए, उस भाव में जिए, तभी हमारे जीवन का उत्थान हो सकता है, हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। इन्हीं वचनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे साथी लोग बैराग साहब और उन लोग कहीं चले गए क्या, तो अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है 12-1 बजे तक पूजा विदाई का कार्यक्रम होना है, और हमारे संत महात्माओं को हम काफ़ी देर से संबोधन कर रहे थे, वो देर से आए हैं मंच पर और कार्यक्रम समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम निवेदन करेंगे। पहले संत बैराग साहब जो पारा स्थान से पधारे हैं, हम आपसे कहेंगे कि आप अपने विचार 10 मिनट में रखें, और 10 मिनट में विचार रखें। अगली मीटिंग में अगर समय रहेगा तो आपको जरूर मौका दिया जाएगा। हमारे संश्री मनोज बैराग साहब जी, भैया माइक उठा के दो एक।